कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर यूनिट को कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्लस्टर को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे तो बहुत से ईजी है, यहाँ पे मेथड लिखा हुआ कि आपको समझ आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। क्लस्टर कंप्यूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द कंप्यूटेशनल टास्क। जो क्लस्टर कंप्यूटिंग है वो ऐसा प्रोसेस है मतलब कि जिसमें शेयर किए जाते हैं आपके कंप्यूटेशनल टास्क को टू मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑफ अ क्लस्टर। ठीक है, मतलब एक टास्क मल्टीपल कंप्यूटर्स को शेयर किए जाते हैं। The number of computers are connected on a network and they are perform a single task by performing a cluster of a computer where the process of computing is called a cluster computer। मतलब कि क्लस्टर कंप्यूटर ये होते हैं कि एक सिंगल टास्क मल्टीपल कंप्यूटर्स मतलब कि ओवर अ नेटवर्क उनको असाइन किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सिंगल टास्क होता है, तो दिस इज कॉल्ड द क्लस्टर कंप्यूटिंग। Cluster computing is a high performance computing framework which helps in solving more complex operations more efficiently with a faster processing speed and better data integrity। मतलब कि क्लस्टर कंप्यूटिंग में ये चीज़ है कि देखिए सिस्टम जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन अगर सिंगल टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है, कम्प्लेक्स ऑपरेशन जो हैं वो एफिशिएंटली और फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड के साथ क्लस्टर कंप्यूटिंग में रिजॉल्व होते हैं। क्लस्टर कंप्यूटिंग इज़ अ नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हाँ जी भाई, तो इस चीज़ से वैसे ही पता चल गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मैंने उसमें भी आपको ये चीज़ बताई थी कि डिफरेंट लोकेशन के ऊपर कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर कंप्यूटर पड़े हुए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन सब एक सिंगल टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो क्लस्टर कंप्यूटिंग है वो क्या होती है? क्लस्टर कंप्यूटिंग वर्क ऑन द सेम टास्क बट प्लेसेस ऑन द डिफरेंट लोकेशन ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। ठीक है, क्लस्टर कंप्यूटिंग किस चीज़ को रेफर करती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है शेयरिंग द कंप्यूटेशनल टास्क, जो भी आप टास्क करना चाह रहे हैं उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स को शेयर कर देते हैं इन द क्लस्टर। और ये चीज़ याद रखिएगा कि वो सिंगल टास्क ही होता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। सो क्लस्टर्स कंप्यूटिंग आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली जो डायग्राम है ये ज़रूर मोर इन्हांस कर रही है इस चीज़ को। जी, आप इस डायग्राम को देखें। इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट फ्रंट एंड ये एक मेन एंड नोड है, बिकॉज इसमें मेन टू 1 और 2 जो है ना वो मेन नोड्स होती हैं। बाकी इसके साथ जो कंप्यूटेशनल पीसीज अटैच होते हैं, ये सारे बाकी वाले पीसीज अटैच होते हैं। इंटरनेट है फ्रंट एंड नोड, मतलब एक राउटर समझ लें। फिर उसके बाद ये ईथरनेट लगी हुई है, ईथरनेट के साथ डिफरेंट ईथरनेट केबल्स के साथ डिफरेंट कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट नोड्स जो है वो कनेक्टेड हैं। तो ये होता है आपका क्लस्टर सिस्टम की एक एंड नोड है, उसने एक टास्क सब को प्रोवाइड किया है। एंड देन अब हम अपनी बुक की तरफ आते हैं, क्लस्टर कंप्यूटिंग। हाँ जी, क्लस्टर कंप्यूटिंग मैंने अब क्लियर कर दिया हुआ है कि क्लस्टर कंप्यूटिंग एक्चुअली क्या होती है कि मल्टीपल सिस्टम के ऊपर काम परफॉर्म हो जाता है, लेकिन टास्क जो है वो एक है। तो ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसी की इन्हांसमेंट है। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एज आ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग के हिसाब से हम देखने लगे हैं कि मतलब वो जो देखा नहीं आपने ईथरनेट के जरूर ईथरनेट के थ्रू जो है वो डिफरेंट आपके सिस्टम्स अटैच हैं। So parallel computing containing multiple processors or multiple computers, ठीक है, multiple processors or multiple computer as a computing platform for parallel computing. Therefore have been numerous university research projects over the year designing such multiprocessor systems, often which radically different architectural arrangement and different software solutions। तो मतलब कि डिफरेंट रिसर्च होती रहती है, डिफरेंट कंप्यूटिंग रिसर्च होती रहती है मल्टी प्रोसेसर्स के ऊपर। सो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वो पुरानी चीज़ को लेते हैं और न्यू उसमें कोई इन्वेंशन कर देते हैं।
ख्वाह सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ख्वाह उसकी प्रोग्रेस से रिलेटेड हो, ख्वाह उसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड हो। For large systems, the data links have been replaced with switches and multiple levels of switches. मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन जो नेटवर्क्स हैं उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। देखिए स्मॉल एरिया के लिए तो पैरेलल इज बेस्ट, लेकिन जब हम लार्ज एरिया की बात करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे इंटरनेट के साथ डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ना पड़ता है, तो फिर हम इस क्लस्टर कंप्यूटिंग को रिज्यूम करते हैं। The major problem the most manufacturers has faced in अनएंडिंग प्रोग्रेस डिज़ाइन। ठीक है, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि उसका जो एक्चुअली डिज़ाइन है उस वो आपने किस तरह उसको मैनेज करना है, किस तरह उसके अंदर प्रोसेस जो है एडजस्ट होंगे, कैसे वो जनरेशन, मतलब एक आर्किटेक्चर उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना भी कॉम्प्लेक्स होता है। बिकॉज वायर्स लगानी है आपने, एक मैनेजमेंट करनी है, डिफरेंट पीसीस को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, फिर उसको एक मेन एंड नोड के साथ जोड़ना है, फिर इंटरनेट के साथ, तो ये आर्किटेक्चर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। सो फिर ये सारे टास्क जो हैं वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा टास्क जो है वो साइमल्टेनियसली पैरेलल कंप्यूटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम लोग। हाँ जी, इसमें ये कंसेप्ट है जी, अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एक्सप्लोर फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स from various perspectives. Such early projects explored using workstations as found in laboratories to form a cluster of workstations, जिसे हम काउस का नाम देते हैं। मतलब कि हम लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए रिज्यूम किया गया कि क्लस्टर्स ऑफ वर्कस्टेशन की फॉर्म में काम किया जाए और नेटवर्क ऑफ वर्कस्टेशंस की फॉर्म में काम किया जाए। ठीक है, ये आइडिया इस बंदे ने दिया था, बर्न कैली ने दिया था, इसको इन्वेंट किया था 1995 में। So, using a network of workstation for parallel computing becoming interesting to many people. नेटवर्क्स वर्कस्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड फॉर जनरल पर्पज, ठीक है, उससे पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन जो देखिए पैरेलल में हमने देखा क्या चीज़ होती है। पैरेलल में एक जगह पे बैठ के आप या फिर डिफरेंट जगह पे बैठ के तो शेयर मेमोरी का कंसेप्ट होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ है, क्लस्टर पे भी सेम टास्क होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ है टाइटली और लूजली। ठीक है, ये दोनों लिहाज से काम कर सकता है, टाइटली भी कर सकता है और लूजली भी कर सकता है। मतलब टाइटली के एक बाउंड कर दिया वो भी कर ला, लूजली मतलब कहीं भी बैठ कर भी अपनी खुद मुख्तारी के साथ भी काम कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से भी काम कर सकता है। So workstation, as name suggests, were already used to various programming computer-related activities. It was quickly recognized that a network of workstation offered a very attractive alternative to expensive supercomputers and parallel computer system for high performance computing. Using a network of workstation has a number of significant as well as जो भी इम्यूरेटेड एडवांटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा इसके फुलफिल्ड एडवांटेजेस हैं और स्पेशली डिज़ाइन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की एडवांटेजेस को देखते हैं। मल्टी प्रोसेसर्स के जैसे कि वेरी हाई स्पीड परफॉर्मेंस वर्कस्टेशन एंड पीसीज आर रीडली अवेलेबल एट लो कॉस्ट। यस, आपके पास जब इस तरह पीसीज होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर मल्टी प्रोसेसर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके वर्कस्टेशन की स्पीड को हाई करते हैं और विद लो कॉस्ट the latest processors can easily be incorporated into the system and they become available and the system can be expanded incrementally। ठीक है, आप बाउंड नहीं है, जब चाहे इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इसमें एडिशन कर सकते हैं। डिस्क एंड अदर रिसोर्स, जो भी चीज़ आपने ऐड लगानी है वो आप इसके साथ एडिशन करके जो चीज़ की ज़रूरत है आप अटैच करें और यूज़ कर लें। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज और मॉडिफाइड, जो भी आपकी बेटा देखें, हम जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमने बनाए होते हैं, ठीक है, उसमें भी तो चेंजेस करते हैं, ऑपरेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस तरह आपकी जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं, कंप्यूटिंग हो रही होती है, ये भी तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड दोनों होती है, तो दोनों में ऑपरेशन जो है वो हो रही होती है। सो इसमें जो आपके मैसेज पासिंग प्रोजेक्ट है प्रोवाइड करता है पैरेलल प्रोग्रामिंग टूल, सॉफ्टवेयर टूल वर्कस्टेशन वाज पैरेलल वर्चुअल मशीन, पीवीएम आपको पैरेलल वर्चुअल मशीन की जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर है ये।
और मैसेज पासिंग इंटरफेस जो है, मैसेज पासिंग इंटरफेस जो पैरेलल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो आपको ये एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आप मैसेज पासिंग इंटरफेस को यूज़ करके अपनी जो भी कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। सो मल्टीपल इंटरकनेक्टेड पर्सनल कंप्यूटर पीसीज एज अ पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म matured in 1990s as a PC become very inexpensive and low power। हाँ जी भाई, आप जो एक्चुअली पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो जब इन्वेंट हुए तो एज अ पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की बेस पे ही इन्वेंट हुए थे। और आपको पता है कि अब ये कितने सस्ते हैं, पहले ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। ओके दी प्लेस, अगर हम इसकी बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क स्टेशन एंड पीसीज, अगर हम दोनों में फ़र्क करते हैं वर्क स्टेशन में, देखिए वर्क स्टेशन में एक पीसीज नहीं है, वर्क स्टेशन एक प्लेटफॉर्म, एक जगह है जहाँ पे आप मिलके बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ काम करें। पीसीज आपके अपने पर्सनल लगे हुए हैं। इन अ जनरल पर्पज लेबोरेटरी डिसअपियर दी टर्म, अब जो एक्चुअली आप क्लस्टर कंप्यूटिंग है वो उसको देख रहे हैं कि क्या चीज़ होती है। दी टर्म नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन NOV, दी नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन, जो मैंने अभी बताया इंटरनेट के साथ आपकी एक नोड लगी हुई है, वो फर्दर ईथरनेट के साथ डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट किया हुआ है। सो इसको कहा गया है नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन हैज़ गिवन वे टू सिंपली अ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर। हम इसको एज अ क्लस्टर, जुड़मट, क्लस्टर का मतलब होता है जुड़मट, ठीक है। एंड यूजिंग द कंप्यूटर इन अ क्लस्टर कलेक्टिवली, और उनको कलेक्टिवली एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जोड़ा जाता है बाय द टर्म ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। दिस टर्म इज कॉल्ड क्लस्टर कंप्यूटिंग। हाँ जी, इथरनेट कनेक्शन आपने वो डायग्राम देखी थी, तो उसमें इथरनेट कनेक्शन के साथ इसको जोड़ा जाता है। The communication method for network computer has commonly been Ethernet type, which originally consisted of a single wire to which all computers attached। ये चीज़ याद रखिए, वो एक सिंगल वायर होती है। अब ये ना कहते ना कि हर किसी को एक ही वायर लगी हुई है, मतलब कि वो एक मेन कनेक्शन है, सबके साथ जोड़ा गया है उसको। ठीक है, ये फिगर हो गई, इसमें हम देख लेते हैं। जो अभी आपको फिगर दिखाई भी है उसमें भी आप लोगों ने देखा है कि कैसे इंटरनेट के साथ उसको जोड़ा हुआ है। सो यहाँ पे मेन सर्वर होगा, उसको कनेक्ट किया गया है आपकी मेन मतलब वायर सिस्टम के साथ। सिंगल वायर जो है वो रिप्लेस हो रही है आपके स्विचेस एंड हब्स। देखिए वो जो नोड है ना, एक मेन नोड, वो कोई भी हो सकती है, वो रूटर भी हो सकता है, वो स्विच भी हो सकता है। सो हम उसको देख लेते हैं पहले। ये देखें, ओरिजिनल इथरनेट टाइप सिंगल वायर नेटवर्क। ये आपकी इथरनेट जैसे कि बस होती है ना, बस वायर होती है, सारी एक बस वायर लगी हुई है, ये डिफरेंट पीसेस उसके साथ अटैच है। सो ये एज अ वर्क स्टेशन है, ये वर्क स्टेशन फाइल सर्वर, ये एक मेन नोड है बेटा, ये आपका एक मेन नोड है, ईथरनेट लगी हुई है, बाकी सारे सब नोड्स उसके साथ अटैच हैं। किसके साथ? ईथरनेट के साथ। और ईथरनेट मेन किसके साथ जुड़ा हुआ? आपके मेन सर्वर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ये as a in the ethernet type of connection, all transfers between a source and destination are carried in a packet serially। ठीक है, देखिए सीरियल ही तो है, सीरियल फॉर्म में लगी है ना, एक केबल लगी हुई है उसके साथ सारे अटैच है। ओके, कनेक्शंस टू अदर कंप्यूटर्स एंड स्विचेस इन अ नेटवर्क। अब ये जो इंटरनेट स्विच की बात कर रहे हैं कि आपका ये जो है, ये एक इथरनेट स्विच लगा हुआ है, मतलब स्विच डिवाइस लगी हुई है, नेटवर्किंग पड़ी हुई है, आप लोगों को पता है तो वो स्विच क्या है। एनी टू एनी साइमल्टेनियसली कनेक्शन। अब ये जो डिफरेंट है, ये आपके साथ कनेक्टिविटी की गई है, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कनेक्शन टू अदर कंप्यूटर्स एंड स्विचेस इन अ नेटवर्क। ठीक है, ये स्विच लगा हुआ है दूसरे के साथ जो कनेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर्स के साथ। सो ये आपके है ईथरनेट स्विच। बताया गया कि एक स्विच दूसरे स्विच के साथ कैसे कनेक्टिविटी कर रहा है, उसके कंप्यूटर के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे एक मेन स्विच है, उसके आगे फर्दर स्विचेस लगे हुए हैं, उसकी पोर्ट है, दूसरी उसकी पोर्ट को किसके साथ जोड़ा गया? इथरनेट केबल को यूज़ करते हुए कंप्यूटर की पोर्ट के साथ जोड़ा हुआ है। हाँ जी, ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट ये होता है। फिर वही बात, नेटवर्किंग नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग आएगी तो ये चीज़ें आप लोगों को पता ही हैं, ठीक है। फ्रेम चेक सीक्वेंस 32 बिट होता है, मतलब इसके फ्रेम चेक करने का सीक्वेंस 32 बिट है। डाटा वेरिएबल, मतलब यहाँ पे आप जो भी मैसेज वगैरह सेंड कर रहे होते हैं वो डाटा होता है आपका, कि एक्चुअली आपका कौन सा डाटा जो है वो शेयर हो।
एंड टाइप मतलब कि किस टाइप का डाटा है, ठीक है। यहाँ पे तो वेरिएबल आ गया डाटा का, यहाँ पे किस टाइप का डाटा 16 बिट हो गया। सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस लाइक 48 बिट्स। देखिए भाई स्विच की बात करते हैं ना जब हम, तो वो 48 बिट्स ही होता है, बिकॉज स्विच मैक एड्रेस बेस काम करता है, तो मैक एड्रेस की बिट्स 48 बिट्स होती हैं। डेस्टिनेशन साफ सी बात है, उस साइड पे भी तो मैक होगा ना, उस साइड पे भी तो स्विच लगा होगा, सो 48 बिट्स है। प्रीएम्बल मतलब कि कितनी उसमें गुंजाइश है और एक्सटेंशन की, ठीक है, 64 बिट्स। डायरेक्शन टू वर्ड्स मतलब कि एक सीक्वेंस बताया गया कि ईथरनेट स्विच वो कैसे काम कर रहा है। सो स्विच 48 बिट्स बेस होता है सोर्स और डेस्टिनेशन साइड में। अच्छा ये जब हमने चीज़ें पढ़ी थी अपनी नेटवर्किंग के अंदर, ईथरनेट के डिफरेंट से टाइप्स होती हैं ईथरनेट केबल्स की। गीगा बिट्स होती हैं, मेगा बिट ईथरनेट होती है, ठीक है, एक्सटेंडेड ईथरनेट होती है। सो ये वो चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि कोएक्सियल केबल, कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, मतलब कि इनको साथ भी इनको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे देखिए हम अब क्लस्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वायर्ड क्लस्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे ईथरनेट केबल को हम मैनुअली जोड़ रहे हैं, जिसमें हम कोएक्सियल वायर हो सकती हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हो सकती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकती हैं। वायरलेस में तो बेटा फिर सेटेलाइट्स ही आपकी जो कम्युनिकेशन है इस तरह की आएगी, ठीक है। ये टेलनेट हो गया, ये SSH हो गया। सो क्लस्टर कंप्यूटिंग ऐसी नहीं है, क्लस्टर कंप्यूटिंग में ईथरनेट केबल्स के साथ ही जो है वो हम जोड़ते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क एड्रेसिंग की। हाँ जी, नेटवर्क एड्रेसिंग भी अभी आप लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है। TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यस वेरी नो अबाउट, ठीक है, कि कैसे आप उस चीज़ को जानते हैं कि व्हाट इज़ TCP एंड IP स्टैंड फॉर, और ये किस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। is standard that establish the rules for network computer to communicate and pass data। मैंने क्लस्टर कंप्यूटिंग की बात की, ठीक है। क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लस्टर कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटिंग है जो एक सिंगल टास्क के ऊपर काम कर रही होती है, लेकिन मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर कर रही होती है, जिसको एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बेस पे ही काम कर रही होती है। इसमें जी इंटरनेट लगा हुआ है, इंटरनेट के साथ एक मेन नोड लगी हुई है जो आपकी स्विच भी हो सकती है, हब भी हो सकती है, ठीक है। और अब फर्दर वो जो है इथरनेट के साथ दूसरी नोड्स उसके साथ कनेक्टेड होंगी, सब नोड्स, ठीक है। एक मेन एंड नोड होगी, 1 और 2 नोड्स हो सकती हैं मेन, उसके बाद जितनी भी होंगी वो एंड कंप्यूटेशनल नोड्स कितनी भी हो सकती हैं, वो आपके डिपेंड करता है कि कितनी लिमिट्स हैं उसकी टोपोलॉजी की, ठीक है। तो मैंने बताया कि भाई जो स्विच होता है वो 48 बिट्स बेस पे ही काम करता है। आपको पता है कि मैक एड्रेस स्विच स्विच जो है वो मैक एड्रेस बेस काम करता है, और स्विच की जो कितनी बिट्स होती हैं 48 बिट्स होती हैं, सेंडर और रिसीवर वाली साइड पे, ओके। बेटा बेहतर होता है कि हेडफोन्स यूज़ करें या हैंड फ्रीज यूज़ किया करें, ऐसे ओपनली आवाज़ तो फिर किसी को भी नहीं आनी। मैंने और चीज़ बताई है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया है, और गीगाबिट और ईथरनेट ये चीज़ें बता रही थी कि ये हमने सारी प्रीवियस पढ़ी हुई हैं, और इसके ये फ्रेम स्ट्रक्चर बताया है। एंड इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली है ही नहीं है। देखो क्लियर मेंशन है कि अगर ये जो चीज़ है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कनेक्शन टू अदर कंप्यूटर्स एंड स्विचेस इन अ नेटवर्क। सो ये वाला स्विच लगा हुआ दूसरे किसी के कंप्यूटर के साथ रिलेट है, तो ये ईथरनेट स्विच के बारे में रिप्रेजेंट किया है मैंने। क्लस्टर कंप्यूटिंग है ना, क्लस्टर कंप्यूटिंग में यही है कि एक मेन नोड यहाँ पे स्विच है और हब है वो दूसरों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन एक सिंगल टास्क के ऊपर। हाँ जी, नेटवर्क एड्रेसिंग, TCP and IP transmission control protocol, sorry, internet protocol is a standard that establishes the rules for network computer to communicate and pass data, ठीक है। अब एक्चुअली TCP IP किस कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा? TCP IP हम इंटरनेट को यूज़ करने के लिए करते हैं, ठीक है। TCP IP प्रोटोकॉल आप लोगों ने पढ़ा होगा, TCP IP सूट भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये किस पर्पज़ के लिए होता है? ये आपकी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, डाटा पासिंग के लिए होता है,
On the internet, each host computer is given the address for the identification purpose. Yes, आपका जो IP होता है वो आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल होता है किसी भी आपकी जो वेबसाइट है उसका. TCP IP defines the formats of addresses as a 32 bits. हम्म, ठीक है. 32 बिट मतलब आईपी. आईपी आपका कितनी बिट्स बेस होता है? 32 बिट. मैक कितनी बेस होता है? 48 बिट्स. ठीक है, ये तो पता ही है. आईपी वर्जन 4 की बात कर रही हूँ तो 32 बिट है. आईपी वर्जन 6 की बात नहीं मैं कर रही. ठीक है, वो 128 बिट होता है आईपी वर्जन 6. ठीक है, डिवाइडेड इन टू 4 8 बिट्स नंबर. ये भी बड़े अच्छे से पता है कि आईपी 4 में कैसे जो हर ऑक्टेट है उसके अंदर कितनी बिट्स होती है? 8 बिट्स होती है. Which certain constraints each number is in the range of 0 to 255. इज दैट क्लियर? ये भी पता है हमें कि जो हर पार्ट होता है ऑपरेटर का वो 0 से लेकर 255 रेंज तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. बिकॉज 2 की पावर 8, 0 से लेकर 7 तक, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब जब हम उसकी पावर लेते हैं. Notation of the complete address is to separate each number by a period. For example, a computer might be given the IP address. Let's suppose करते हैं कि हमें एक IP दिया गया है. ठीक है, अब ये कौन सी क्लास का है? कौन सी क्लास का है? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं मुझे ज़रा ये कौन सी क्लास का है? हम्म, मैम बी क्लास का है। हाँ जी, सारे कहते हैं कि बी क्लास का है. बाकियों को नहीं पता, बाकियों ने क्लासेस नहीं पढ़ी हुई. हाँ जी, गर्ल्स सोई हुई हैं. मैम बी ही है। हाँ जी, बी क्लास ही है. तो सब पार्टिसिपेट किया करें, जब मैं पूछ रही हूँ तब बोलते नहीं, उस तरह हाथ खड़े करते रहते हैं. इन अ बाइनरी दिस एड्रेस वुड बी. अगर हम इसको बाइनरी में तोड़ें तो यही आएगा. ठीक है, बाइनरी में कैसे तोड़ना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है. नहीं भी पता तो वैसे जनरल बाइनरी को हम देख लेते हैं. बाइनरी का क्या चीज़ तरीकाकार होता है? हम 2 की पावर के साथ काम करते हैं ना. 2 की पावर 10 ये फार्मूला यूज़ करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग तोड़ लें इसको. जहाँ पर 129 बनता होगा उस बिट को जमा कर लें और बाकी जो बिट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे. लाइक आपका 128 और 1 जमा करें तो 129 ही आता है. ठीक है, ये फार्मूला बता दिया मैंने. वो तो आप लोगों को पता है 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 7 तक. चूँकि ये 8 बिट्स होती हैं ना, हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती. सो इट इज़ द पॉसिबल टू इंक्रीज द पैकेट साइज. इसका पैकेट साइज जो है वो जो भी अल्ट्रॉन न्यूट्रॉन नेटवर्क होता है हैज़ अ प्रोप्राइटरी टेक्निक. उसके बाद जो भी उसकी तकनीक है उसमें वो कह रहा है कि जंबो फ्रेम्स होते हैं, मतलब ज़्यादा इन्हांस की जा सकती है इस पैकेट्स की. टू इंक्रीज द पैकेट साइज फ्रॉम 1500 बाइट्स टू 9000 बाइट्स तक, मतलब यहाँ तक इसकी बाइट्स जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं. So the address is divided into field to selected network. A possible network सब नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क को सब डिवाइड किया गया है. बाकियों को जो नाम दिया गया है वो होस्ट होती है. ठीक है, ऐसे ही होता है ना. एक नोड दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है तो वो मतलब सब पार्ट्स के अंदर तोड़ी है तो वो होस्ट के साथ कनेक्टेड है. तो हम इसको सब नेटवर्क और सिंपल नेटवर्क जो है वो कॉल करते हैं. तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, 1 2 3 एंड 4 बिट्स ऑफ एड्रेस. इतना दे सकते हैं. लिए तो IP वर्जन 4 फॉर्मेट्स एज शोन इन फिगर नीचे को दिखाया गया है. तो हम इसको देख लेते हैं. फिर ये जो है आपके उसका 24 बिट्स के हिसाब से बताया गया कि अगर हम 24 बिट्स की बात करते हैं तो उसको सब नेटवर्क्स में ऐसे तोड़ा जा सकता है. देखिए, अगर मैं एक नेटवर्क जैसे कि मैंने आप लोगों को सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी करवाया हुआ है. बेटा जिन्होंने नेटवर्किंग लाइक सीखनी है, मेरे ना मेरा जो यूट्यूब का चैनल है ना, उसके ऊपर नेटवर्किंग के सारे आपके कोर्स जो है ना इसी तरह मैंने पढ़ाया हुआ है. मैंने प्रैक्टिकल करवाया हुआ है सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर. ठीक है, जो इवनिंग के बच्चे जिनको नहीं आता तो वो काइंडली वहाँ से रिव्यू कर सकते हैं. तो वहाँ पे देखिए हम रियल टाइम पे अगर कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं
मैंने एक आर्किटेक्चर बनाना है और मैं कह देती हूँ इस पीसी को ये आईपी दिया जाए, इस पीसी को ये आईपी दिया जाए, और इतने नंबर ऑफ होस्ट मुझे इसके अंदर लगानी है। तो हमने ये सारी चीज़ें की थी कि उसकी सब नेटिंग की जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट जब हमने बनानी हो एक आईपी की तो हम उसकी सब नेटिंग करते हैं। सो ये 2 की पावर 24 बताया कि इतने नंबर ऑफ जो है वो नेटवर्क्स बन सकते हैं। 128 बिट मतलब आईपी वर्जन 6 है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 16 मुझे तोड़ने हैं तो ये इतनी उसकी होस्ट जो है वो इतनी नेटवर्क के अंदर बनेगी, मतलब 65,536, ठीक है। तो पावर्स के हिसाब से तोड़ा हुआ है कि ये तो बल्कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितनी उसके सब नेटवर्क्स क्रिएट करने हैं, कितनी होस्ट जनरेट करनी है, ठीक है। एंड डिफरेंट क्लासेस आप लोगों को करवाई हुई हैं मैंने, तो फिर ये देख लें अब आपका आ रहा है क्लासेस का रिव्यू, ठीक है। क्लास ए की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेकर 127 तक होती है। तो ये क्लासेस वही वाली हैं, कोई इसमें न्यू चीज़ नहीं है। इसमें ये बता रहा है कि 0 से लेकर मतलब कि 24 जो भी हैं कितनी बिट्स जो हैं 8 बिट्स, ठीक है। 8 बिट्स आपकी इसमें नेटवर्क की होती हैं, बाकी 24 बिट्स किसकी होती हैं, आपकी होस्ट पोर्शन की होती हैं। क्लास बी की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ पे रेंज जो है वो गलत लिखी है, 128 से, ठीक है। 128 से स्टार्ट होती है। और ये जो 127 है ना, ये आपका लूप बैक है, और आपको मैंने बताया वो ये रिजर्व है। तो 1 से लेकर 126 और 127 जो है वो स्पेसिफिक आईपी होता है, लूप बैक आईपी होता है। तो ये क्लास बी की रेंज 128 से 191 तक, और नहीं। ठीक है। ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। मैं वही कह रही हूँ जिन्होंने बच्चों ने नेटवर्किंग को सीखना है, जिन्होंने मतलब मैं फिर वो इवनिंग के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है मॉर्निंग के बच्चों ने इस चीज़ को लर्न किया हुआ है। फिर भी उनको भी कन्फ्यूजन है तो वो प्लीज़ नेटवर्किंग की ये रिव्यू ले सकता है, क्लासेस वाला जो भी चेक कर लें आप, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको नेटवर्किंग की जो है सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्लास बी में 16 नेटवर्क्स होते हैं, 16 बिट्स जो होती हैं, हाफ बिट्स जो है वो नेटवर्क की और हाफ बिट्स जो है वो होस्ट की होती हैं। क्लास सी की बात करते हैं तो क्लास सी 192 से 223 तक होती हैं। इसमें 24 बिट्स आपकी नेटवर्क की होती हैं और 8 बिट्स आपकी होस्ट की होती हैं, ठीक है। ये जो तीन है ए बी और सी है, ये यूनिकास्ट के अंदर आता है आपके, ठीक है। उसके बाद क्लास डी है 224 टू 239। ये जो 255 है ना, ये एंड उसका जो है ना ब्रॉडकास्ट आईपी लिखा हुआ है, ठीक है। एंड 255 से ज़्यादा नहीं जा सकता, 256 पे वो नहीं जा सकता, बिकॉज 256 पे वो एंड पे वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। 255 इसकी रेंज है, 0 से लेकर 255 ही जो है वो हम लिख सकते हैं इन आईपी वर्जन 4। इसमें मल्टीकास्ट करते हैं। ये क्लास ई की रेंज क्या है, 240 247 तक है, ये रिजर्व है, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर आपको वैसे भी क्लियर कर दिया, लूप बैक होता है 127, जो भी सीरीज़ 127 से स्टार्ट होती है वो लूप बैक आईपी है, ठीक है। ये आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट था। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। अपनी नेटवर्किंग को रिकॉल कर लें, आप लोगों को ज़रूरत है करने की। सो इस तरह इसको तोड़ें। ये आपका सबनेट मास्क है, ठीक है। इस तरह जो चीज़ होती है कि सबनेट मास्क कौन सी क्लास का, चलो शाबाश जल्दी से बताओ कौन सी क्लास का ये सबनेट मास्क है, जल्दी बताओ टाइम ओवर होने वाला है। मैम ये सी क्लास का है। हाँ जी बेटा, ये सी क्लास का है, शाबाश। बिकॉज कितनी नंबर ऑफ उसमें नेटवर्क बिट्स होती हैं, 24, ठीक है। और 24 24 टाइम्स हमने क्या कर देना होता है, 1 कर देना होता है, ऐसे ही है। 1 करते। और जी बाकी मैम। जो होस्ट पोर्शन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। एंड ये मैंने आपको चीज़ बताई, मीडिया एक्सेस मतलब कि मैक जो है वो 48 बिट्स के ऊपर डिपेंड होता है, और ये हर पीसी का एक यूनिक एड्रेस होता है। और इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है AIO और एक होता है NIC, ठीक है। हम जो ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो मतलब लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है 3 डिजिट्स, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो मैक एड्रेस का आपका NIC वाला पार्ट होता है हम उसको चेंज कर सकते हैं। एंड देन यही आज आप लोगों का यही लेक्चर है। कल हम इसकी जो है ना क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे, ओके। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लें।
आईपी एड्रेसेस की, जिनको कन्फ्यूजन है क्लासेस को देख लो, ठीक है। ये कोई बाउंड नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने तो मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सीरियसली फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग जाएं देखें वीडियोस, आप लोगों का ही फ़ायदा है, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम है नेटवर्किंग में, होगी, आई एम श्योर इवनिंग के बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसको वहाँ पे मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे भी काम करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, ये आप लोगों का लेक्चर था। होप सो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बिकॉज हमने सारी चीज़ें तो ओल्ड ही रिव्यू की हैं आज अपनी नेटवर्किंग से रिलेटेड। चलिए स्टूडेंट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।